रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे कि बिलाल अब्बास और दुर्र फिशां के दरमियान दरअसल क्या चल रहा है। क्या वाकई उनकी शादी हो गई है, और क्या दुर्र फिशां के एक्स फ्रेंड ने जो बातें उनके बारे में की वो सब दुरुस्त थी कि नहीं, क्योंकि हमारे जराए ने तो कुछ बहुत ही अलग इंकशाफात कर दिए हैं। और दुर्र फिशां और बिलाल अब्बास की वाकईतन शादी कब होने जा रही है, ये भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद आपको बताएंगे जनाब चाहत फतेह अली खान के हवाले से, जो अभी अपने बदोबदी वीडियो के बाद बहुत ही वायरल हैं। उनके साथ काम करने वाली मॉडल ने उन पर लगा दिए हैं कुछ बड़े ही संगीन इल्जामात। वो इल्जामात क्या है ये भी आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे जाहिद खान के उस ड्रामे के बारे में जो बहुत मशहूर हुआ, इश्क ज़हे नसीब। इश्क ज़हे नसीब की कहानी किस असल कहानी से ली गई थी, उस कहानी के बारे में आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तीनों कहानियां आज जानने को मिलेंगी आपको इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इश्क ज़हे नसीब एक ऐसा ड्रामा था जिसने लोगों को हिला कर रख दिया। बहुत कम ही ऐसा होता है कि ऐसे सोशल इश्यूज के ऊपर खुलकर बात की जाती है, और जिस तरह की बात की गई इश्क ज़हे नसीब में, इस तरह से खुलकर बात पहले कभी नहीं की गई थी। इश्क ज़हे नसीब में जाहिद अहमद एक ऐसे शख्स का किरदार अदा करते हैं जो स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार होते हैं, यानी कि एक ही वक्त में दो दो पर्सनालिटीज का शिकार। इन दो दो पर्सनालिटीज में एक समीर और एक समीरा होती है, यानी कि एक मर्द और एक औरत। ये सब कुछ उनके साथ इसलिए होता है कि बचपन में वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। ये चीजें उनके ऊपर किस बुरी तरह से हावी होती हैं, यहाँ तक कि जब उनकी शादी होती है और शादी के बाद वो अपनी बीवी के सामने जब उस औरत के रूप में आते हैं, तो उस बीवी के ऊपर यानी कि सोनिया हुसैन के ऊपर क्या गुजरती है और किस ट्रॉमे से वो गुजरती है, खास तौर पे जब वो शादी की रात उनको इस हालत में देखती है। इसी ड्रामे से मिलता जुलता एक सच्चा किरदार जिसका जिक्र किया गया निदा यासिर के प्रोग्राम में, जिसे सुनकर लोग चौंक उठे और इंतहाई परेशान भी हुए। लोग नहीं समझते थे कि इस कदर वाज़े और बिल्कुल ऐसा ही किरदार जिंदगी में असल में भी होता होगा, लेकिन यकीन मानिए कि जो ड्रामे हैं वो असल जिंदगी से बहुत करीब होते हैं। और खासतौर पर ऐसे बोल्ड टॉपिक्स जब इन पर बात की जाती है तो लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि बहुत से लोग इस तरह के दुख और कर्ब से गुजर गए होते हैं। ऐसे ही तकलीफ दे वाक़े का जिक्र किया गया मॉर्निंग शो में, जहां पर एक खातून जो कि शादियां कराती है, उन्होंने खास तौर पर बताया कि एक ऐसा ही वाकया उनके अपने क्लाइंट के साथ हुआ। वो कहती हैं कि एक लड़की जिसकी बहुत अच्छे घर में शादी होती है और बहुत ही अच्छी फैमिली होती है, पढ़ा लिखा लड़का होता है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक उसको उस रात मिलता है जो उसकी शादी की रात होती है, जब वहां पर वही शख्स औरत के कपड़ों में उससे आकर मिलता है। वो शख्स जब उससे इस हाल में आकर मिलता है तो वो लड़की परेशान हो जाती है और उसकी जिंदगी के तल्ख तरीन दिन जो है वहां से शुरू हो जाते हैं। वो अपने घर वालों को बताती है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता। उसके बाद आखिरकार वो अपने घर वालों को एक दिन उससे उस हालत में मिलवाती है जब वो उसी तरह लड़कियों की तरह ड्रेसअप होता है, और जो अपना इस एक उसका अंदाज होता है उसमें वो मिलता है। और उसके माँ बाप जब उसको इस हाल में देखते हैं तो अपनी बेटी को फौरन घर वापस ले जाते हैं। ये वो किरदार है जो हमारे मुआशरे में हमारी कहानियां हैं जो जन्म लेती हैं और फिर ड्रामाज में उनको दिखाया भी जाता है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। माँ बाप का किरदार कितना इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की कहानियों में, वो भी बहुत ज़रूरी है। जो माँ बाप अपने बच्चे की इन आदतों को जानते हैं और उसके बावजूद किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उनके लिए भी पैगाम है। और ख़ास तौर पर उन माँ बाप के लिए जो अपनी बेटियों की शादी तो कर देते हैं लेकिन नहीं जानते कि वो अपने बच्चों को किस जहन्नुम में धकेल रहे हैं। इश्क ज़हे नसीब एक ऐसी ही कहानी से मुतासिर होकर लिखा गया खेल था। दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं चाहत फतेह अली खान की। चाहत फतेह अली खान अपने गानों के हवाले से बहुत मशहूर तो हुए, और उनकी म्यूज़िकलिटी के हवाले से जो उनकी लेवल है उस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन चाहत फतेह अली खान जो है इस वक्त एक और वजह से खबरों में इन है। जी हाँ, वो चाहत जो पैदा तो होते हैं शेखुपुरा में और तालीम हासिल करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, और इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंग्लैंड से, और इसके बाद लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स में विजिटिंग फैकल्टी भी होते हैं इकोनॉमिक्स में। जी हाँ, इंतहाई पढ़े लिखे चाहत फतेह अली खान। जो चाहत फतेह अली बहुत से अपने स्पोर्ट्स के हवाले से भी काफ़ी मशहूर रहे। लाहौर क्रिकेट टीम में उन्होंने 2 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचेस खेले जिनमें उन्होंने 16 रन बनाए 3 इनिंग्स में, और बड़ा कुछ इनके क्रेडिट पर है ये भी, लेकिन उनके क्रेडिट पे ज्यादा है उनके गाने। चाहत फतेह अली खान को ज्यादा फेम उस वक्त मिलता है, बल्कि असली फेम उस वक्त मिलता है जब कोविड के टाइम में ये
कुछ ऐसा काम करते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन करता है। कोविड में चाहत फ़तेह अली ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपना म्यूज़िक वीडियो जो है वो लॉन्च किया और उसके बाद उनका नाम जो है बहुत ही मशहूर हुआ। गो उनके गाने के अंदाज़ को उस तरह से गायकी के म्यार पे तो नहीं उतारा जाता, लेकिन उनके अंदाज़ को सराहा बहुत गया यूट्यूब और इंस्टा पर और उसके बाद उन्हें बहुत फ़ेम मिला। इन दिनों वो जिस खबर की वजह से इन है और जिस पर उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, वो उनके साथ उनके वीडियो जो अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, उस वीडियो में जो मौजूद खातून है, उन्होंने उन पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। वो इल्ज़ामात क्या हैं? चाहत फ़तेह अली खान का लेटेस्ट हिट सॉन्ग बदो बदी में उनके साथ परफॉर्म करने वाली वजदान राव ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। ये वीडियो से तो उन्होंने बहुत फेम हासिल किया और कोई तकरीबन 23 मिलियन व्यूज़ मिले एक ही महीने के अंदर इसके रिलीज़ के फ़ौरन ही बाद। लेकिन वजदान राव जिन्होंने इसमें मॉडलिंग की और बहुत मशहूर भी हुई और फैंस ने उनकी चाहत के साथ केमिस्ट्री को बहुत पसंद भी किया, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और अब वजदान ने अपने बात ना करने की वजह पहली बार सब लोगों को बताई है। वजदान ने कहा है कि मुझे चाहत फ़तेह अली खान ने इस काम का मुआवजा नहीं दिया। जो मुआवजा मुझे मिलना चाहिए था, जो मुझसे तय था, वो मुआवजा मुझे नहीं दिया गया। वो कहती हैं कि मैं इस गाने से पहले भी मॉडलिंग कर रही थी। मैंने इस गाने में अपना पूरा एफर्ट डाला। ये हम दोनों की मेहनत थी, लेकिन चाहत फ़तेह अली खान पूरा क्रेडिट खुद ले रहे हैं जैसे ये सब कुछ उनकी वजह से है और सॉन्ग उन्हीं की वजह से वायरल हुआ। गाना उनका और मॉडलिंग मेरी थी, लेकिन सबकी सब शोहरत सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आ रही है। वो कहती है कि ये मेरे लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे मैंने एक खुशी के तौर पर लिया था, लेकिन चाहत फ़तेह अली खान ने सब कुछ अपने नाम कर लिया और मुझे इसमें से कुछ भी नहीं मिला। ना ही मुझे कोई अच्छा पैसा दिया गया, सिर्फ 5,000 रुपए दिए गए। को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस गाने से तो उन्होंने लाखों से भी ज्यादा ऊपर कमा लिया, समझिए करोड़ कमा लिया, लेकिन साथ काम करने वाली मॉडल को इतना कम पे करना, क्या ये ज्यादती नहीं है? और सबसे आखिर में आपको बताते हैं दुर फिशा सलीम और बिलाल अब्बास खान के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों ये खबर बहुत ज़्यादा फैल रही थी और हमने भी इस पर बात की और हमने आपको उस वक्त भी ये कहा था कि अगर इस तरह की बात होती तो कहीं ना कहीं से कोई जवाब ज़रूर दिया जाता। साथ ही साथ हमने इस खबर में कुछ पॉइंट्स भी निकाले थे जिनसे ये कहना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा था कि वाक़तन दुर फिशा और बिलाल अब्बास ने शादी कर ली हो, क्योंकि जिस तरह के पॉइंट्स उठाए गए थे कुछ लोगों की तरफ से और जिसकी बुनियाद पर यह सब कुछ कहा जा रहा था, तो वो वाली फ्रैंकनेस तो इस फील्ड में हर एक के दरमियान दिखाई देती है। ऐसे भी ये कहना कि ये फ्रैंकनेस जो दुर फिशा और बिलाल अब्बास के दरमियान है वो शायद इसलिए है कि उनके दरमियान शादी हो गई है, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। हम कुछ पहलुओं पर बात करते हैं, जिस तरह के हम बात करते हैं बिलाल अब्बास खान की। बिलाल अब्बास जो गुज़िश्ता दिनों उम्रे पर गए, ये कहा गया कि जी उसी टाइम पर दुर फिशा भी वहां पर मौजूद थी। ये खबरें भी बाउंस बैक हो रही हैं कि एक ही टाइम पे दोनों वहां पर मौजूद नहीं थे। उसके अलावा जो ये कहा गया कि दोनों लेट पहुंचे, तो अदाकार अदाकाराएं कई दफा अपने प्रीमियर पर लेट ही पहुंचते हैं और अगर वहां पर पहुंचे कहीं बाहर खड़े थे और उसके बाद दोनों इकट्ठे अंदर आए तो उसको देख कर ये कहना कि दोनों एक ही घर से निकले होंगे और यहाँ पहुंचे हैं, तो ये भी कहना गलत है, क्योंकि ये दोनों बैचलर्स हैं और ऐसे बैचलर होते हुए अगर ये अपनी शादी का ऐलान भी कर देते हैं तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हमने देखा है बड़े बड़े जोड़े जिन्होंने अपने कैरियर के उरूज पर शादी की, उन्होंने उसको डिक्लेयर किया और इससे उनको ज्यादा फेम मिला और उनके काम में भी कोई हर्ज नहीं आया। गुज़िश्ता ज़माने में तो ऐसा होता था कि अगर एक्टर या एक्ट्रेसेस अपने रूज पर कैरियर के शादी कर लेते थे तो उन्हें लगता था कि उनकी फिल्में उनके हाथ से निकल जाएंगी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि दुर फिशा और बिलाल अब्बास ने अगर शादी की हो तो वो ना बताए? इसलिए लगता है कि इन खबरों में कोई भी सदाकत दूर दूर तक नहीं है। हाल बताए इनके दरमियान कोई केमिस्ट्री है, इस बारे में तो कुछ कहना मुमकिन नहीं है, और अगर हो भी तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? वो तो बहुत से अदाकार अदाकाराओं में होती है और बहुत सौ की शादी भी हो जाती है। बिलाल अब्बास के हवाले से एक बात और क्लियर करते चले कि बिलाल अब्बास के हवाले से ये कहा जाता था एक वक्त में कि उनका एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप जब टूटा उसके हवाले से कुछ चैट्स उनकी लीक हुई इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन उस पर उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की और उनके साथ जो दूसरी खातून थी उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की और लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा बातें ना की। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि शायद खामोशी इसलिए इख्तियार की जा रही है कि ये मामला भी इसी तरह गुजर जाएगा और लोग फिर भूल जाएंगे और कुछ ऐसा ही होना शुरू हो गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ तो इनके करीबी लोग कहते हैं कि
وہ ضرور اس کو अनाउंस करेंगे। एक और बात की करना भी बहुत ज़रूरी है, वो बात है जनाब दुर्र फ़िशा और उनके एक्स फ्रेंड के हवाले से, जो ये कहा गया कि ग़ालिबन वो उनके साथ रहती थी। ये अब हमारे ज़राए बताते हैं कि वो हरगिज़ एक साथ नहीं रहते थे, बल्कि वो दोनों अलग-अलग रहते थे। ये कहा गया कि ग़ालिबन वो एक ही फ्लैट में रिहाइश पज़ीर थे, तो वो बात भी गलत साबित हुई और अब ये कहा जा रहा है कि हाँ, कोई मामला ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था कि वो दोनों साथ रहते हों। कोई हो सकता है मामला शादी का भी हो, लेकिन वो बात ना बन सकी। ये भी कहा जा रहा है कि उनके एक्स ने जो अपनी ऑडियो वायरल कराई थी, वो भी प्लानिंग के तहत कराई थी। ये कहा जा रहा है और ये एक गुमान गालिब भी है कि उन्होंने वो ऑडियो इसलिए वायरल कराई कि हो सकता है कोई दोस्ती हो और बाद में उनको इस तरह का प्यार ना मिल पा रहा हो, तो उन्होंने सोचा हो कि चलो मैं दुनिया को तो बता दूं और कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता दूं। तो कहने में क्या है, कह तो दिया उन्होंने और वायरल करने में भी कोई मुश्किल नहीं है, ऑडियो तो वायरल हो ही जाती है। तो क्या पता उस ऑडियो को स्पेशली वायरल कराया गया हो, ये हमारे ज़राए बताते हैं। तो इसलिए उस ऑडियो के अंदर कही गई हर बात जो है वो दुरुस्त नहीं भी हो सकती है, ये भी हमें कुछ ज़राए कहते हैं। तो जनाब दुर्र फ़िशा और बिलाल अब्बास की शादी के बारे में जब भी कोई खबर आएगी तो यकीनन इस प्लेटफॉर्म से आपको सबसे पहले जानने को मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।